दुनिया भर के तमाम अब जो पूरी आबादी है उसमें सबसे ज्यादा आबादी ईसाई समुदाय की है। बड़ी आबादी है, सबसे 33% ऐसे कुछ है। और ज्यादातर देश एक तिहाई दुनिया ईसाई है और उनके सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे। तो बड़ा संकट भी हो गया सर इनके निधन के साथ, क्योंकि उन्होंने अभी कोई अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर नहीं किया। उत्तराधिकारी की चर्चा चल रही थी, उसके अंदर लेके तमाम 3-4 लोगों के बीच रक्षा कशी दावेदारी चल रही थी। तो एक बड़ा नया संकट हुआ। पोप ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। करते हैं वैसे। हाँ, वो खुद ही करते हैं। चर्चा चल रही थी अभी पिछले दिनों, और 3-4 लोगों के बीच में जिस तरीके से रास्ता खींची चल रही थी उसको लेके पोप नाराज भी हुए थे कि भाई अभी इसको लेके सार्वजनिक रूप से जिस तरह से बयान आ रहे थे, जिस तरीके से वेटिकन सिटी के अंदर खींचतान चल रही थी कि कौन बनेगा उत्तराधिकारी। तो इनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद से लगातार चर्चाएं तेज हो गई थी और 2-3 लोगों ने दावा भी कर दिया था कि उनकी बनने की पूरी संभावना है। तो एक बड़ा संकट हुआ कि अब पोप चले गए तो अब उनके उत्तराधिकारी नियुक्ति कैसे होती है, क्या वो कोई राजनीतिक उसमें दबाव होता है, दखलंदाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। ये एक बड़ा चुनौती होगी इनके सामने कि बिना किसी उसके वो एक नए पोप की नियुक्ति करें। उनकी जो धार्मिक जिम्मेदारियां हैं या जिन वजहों से तौर पे भी देखा जाए, या जिन वजहों से दुनिया भर के ईसाई लोग उनकी ओर देखते हैं, उनके लिए सर्वोच्च नेता के तौर पर एक केवल एक ऐसी पदवी है उनकी। उसके अलावा दुनिया के किसी भी मसले पर पोप का अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो उसको बड़ी प्रमुखता दी जाती है दुनिया भर में। अगर वो कहीं जैसे नस्ल भेद चल रहा था उस वक्त, तब के पोप की जो बात आई थी, या होमोसेक्सुअलिटी को लेकर इजराइल गाजा वॉर पे भी उन्होंने बोला, अभी इजराइल और गाजा के युद्ध पर उन्होंने जो बात कही थी। बिल्कुल, प्रवासियों को लेकर अभी जेडी वेंस साहब नाराज ही हो गए थे पोप से, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई सबके लिए दरवाजे खुले, जैसे ईसाई धर्म में कहा जाता है, पोप कह रहे थे। जबकि वेंस की और इमिग्रेशन को लेकर तो उसको लेकर नाराजगी थी। अमेरिकी प्रशासन उनके बयान को लेकर भी नाराज था, और जो कल बात हुई है उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था जेडी वेंस ने। और इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई कि वेंस जो हैं उपराष्ट्रपति, उन्होंने पिछले जब से वो उपराष्ट्रपति बने 5 देशों की यात्राएं की, और 5 देशों में बड़े बड़े विवाद उनकी यात्रा के बाद हुए हैं। तो आज जब वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं तो भी बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं देश को। वो फ्रांसिस 12 वर्ष इस पद पर 2013 में वो आए थे, बेनेडिक्ट के रिजाइन होने के बाद जो पोप थे। बिल्कुल, देखिए पोप फ्रांसिस इनफैक्ट बहुत लिबरल प्रोग्रेसिव व्यूज़ के पोप माने जाते हैं, और एक संकट भी रहा है पूरे चर्च का पिछले कई सालों से, जिसकी बात यूरोप में खासकर होती है कि चर्च उतना जो उनका इन्फ्लुएंस, बेशक आपने सही कहा कि ईसाई सबसे बड़ा समुदाय है पूरी दुनिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वेटिकन को, पोप को, या जिस तरह से क्रिश्चियनिटी यूरोप में है उससे भाग रही है, उससे दूर हो रही है। और ये भी एक बहुत संकट रहा पोप फ्रांसिस की लीडरशिप के अंडर कि कैसे जो ईसाई यूरोप में है या बाकी दुनिया में है जो दूर जा रहे हैं अपने ही धर्म से, उनको वापस कैसे एक मॉरल अथॉरिटी थे। बिल्कुल मॉरल अथॉरिटी थे, और इसीलिए अगर आप देखें पोप फ्रांसिस जो है वो समय के साथ जो चर्च का, वेटिकन का जो नजरिया उनसे मिले थे उस वक्त की तस्वीर भी है। बिल्कुल, जी बोलिए आप कंटिन्यू। इसीलिए पोप फ्रांसिस ने कोशिश की कि जैसे यूरोप बदल रहा है, पूरा वेस्ट बदल रहा है, उन्होंने भी वेटिकन की जो सोच है उसको उस दिशा में लेके गए। लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा संख्या में जो जवान लोग हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, यूरोप में खासकर और अमेरिका में खासकर, वो धर्म को छोड़ रहे हैं।